वाला पीठम भेज दिया मैंने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जहां पर चर्चा ये हो रही है कि किसका एग्जिट पोल आ रहा है और कौन क्या कयास लगा रहा है कि किसकी बनेगी सरकार। ऐसे में अगर आपको पता चल जाए कि खुद बीजेपी ने अपने इनपुट्स इकट्ठे कर लिए हैं और अभी भी उनके पास, जिसे कहते हैं एक बहुत देसी भाषा में, कि टोटा पड़ रहा है नंबर्स का। जी, कुछ इस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी के पास अपने गणित पूरे करने की एक बड़ी चिंता दिखाई दे रही है। बीजेपी अपने नंबर्स पूरे नहीं कर पा रही है। इंटरनली यहाँ पर उनकी जो जानकारी मिली है, खुद आरएसएस के कई लोग जो हैं वो और बीजेपी चिंता कर रही है। उनके सांसद अपनी अपनी सीट बचाकर किसी तरह से इस बार वो वापस सांसदी में आ जाए और जो पहली बार लड़ रहे हैं उन्हें बिना किसी मोदी लहर के संसद के दर्शन हो जाएं, ऐसी पूरे जुगाड़ में लगे हुए हैं कि कैसे ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा इस बार। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी सीटें ऐसी है जो कि खतरे में हैं। इस वक्त पूरे देश में कई लोग ऐसे हैं जो कि मोदी जी के मैंडेट के गणित पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे ये जुटेगा, कैसे ये पूरा बनेगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी बात यह है कि कई सीटें ऐसी है यहाँ पर जो कि करीब करीब जा करके जीत या हार का फैसला कर सकती है और इसी से सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे साथ वाहिद नसीम जी जुड़ रहे हैं और उन्हीं से समझेंगे कि क्या वाकई में बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट जो आ रही है निकल कर वो बीजेपी के लिए चिंता पैदा कर रही है, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि टीवी चैनल आप कुछ और देखें और उससे पहले कुछ और जानकारी आपको मिल रही हो और टीवी देखकर आप भौचक के रह जाए कि ये क्या हो गया। लेकिन वहां जो भी होगा वो आपको दिख जाएगा। उससे पहले इस वक्त जो इंटरनल रिपोर्ट है वो कम से कम अच्छी नहीं आ रही है। आइए बात करते हैं वाहिद नसीम जी से और उन्हीं से समझेंगे कि किस तरह से इस तस्वीर को अब देखा जाए। वाहिद भाई, यहाँ पर आप ये बताइए कि अगर बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट में चिंता की लकीरें उनकी पेशानी पर साफ दिख रही हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीजेपी अब इस वक्त में, जब आखिरी चरण का मतदान होने जा रहा है कल, ऐसी परिस्थितियों में वो क्या कर पाएगी? कुछ कर सकती है? और खास तौर से बहुत सारी सीटें ऐसी है जो करीब करीब जा करके चुनाव जीतती है, जैसे कि 2022 के चुनाव में हुआ था अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई में। देखिए, मेरे ख्याल से विनीता जी, पानी समंदर में इतना ज्यादा बह चुका है कि अब उसे समेटने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। अगर मोदी जी जाकर पूजा पद्धति में बैठ जाते हैं, मात्र गिनी चुनी सीट बची हैं जिनसे हार जीत के फैसले में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है नहीं। दूसरी बात, अब हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल पोजीशन है, जिसको हम बार बार चर्चा कर चुके हैं, हम देख रहे हैं कि ठाकुर लॉबी जो है वो नाराज है। हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी जो है वो पूरी तरह से मतलब वो डिस्प्यूट साफ नजर आता है और वो कार्यशैली जमीन पर भी नजर आती है। कुल मिलाकर अमित शाह, ये पूरा का पूरा जो मसला चल रहा है विनीता जी, अगर हम इसे कहें कि बीजेपी चिंता में है तो शायद ये वाजिब नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ अमित शाह जी या मोदी जी चिंता में है, ये इसको कहना ज्यादा वाजिब रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी जिन लोगों से हमारी बात होती है या जो कुछ हम इनपुट मिल पाते हैं वो ये है कि जो टेंशन है वो अमित शाह साहब के या मोदी जी के चेहरे पर है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को ठीक उस तरह से ढीला छोड़ दिया है जैसे कोई भी दलदल में फंसने के बाद हाथ पैर मारना इसलिए बंद कर देता है कि वो लंबे समय तक जो है ऊपरी परत पर बना रहे। तो ऊपरी परत पर बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़ दिया है। मगर इसके बाद जो सूरत हाल हो रही है वो ये है कि मतलब जो अमित शाह साहब है, देखिए मोदी जी, ये बात वाजे की जाए, पैगाम दिए गए हैं कि मोदी जी जो है वो निकलेंगे और मोदी जी जो है वो अमित शाह को हैंडओवर कर देंगे। अगला प्रधानमंत्री जो है मोदी जी होंगे, वो अमित शाह साहब होंगे। तो ये चीजें एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगा मैं इसमें विनीता जी, जिसपे लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक तरफ आरएसएस जो है, आप जानते हैं कि आरएसएस को में ज्यादातर किस जाति के लोगों को अपर सीट दी जाती है और क्या थिंकिंग रहती है। अमित शाह साहब अपने धर्म के आधार पर वो माइनॉरिटी में आते हैं। जो है उनका धर्म जैनिज्म है।
बात हम हिंदुत्व की कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट या हम प्लान कर रहे हैं जैनिज्म को। और जैनिज्म लीगल तौर पर इस देश में जो है वो माइनॉरिटी का पार्ट है, यानी आप उसको हिंदू नहीं मान रहे, सीधी बात है। ऐसी कंडीशन में एक तरफ आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है गद्दी सौंप रहे ठीक है हैं सर, किसी लेकिन यहाँ पर ऐसे इंटरनल सर्वे की अगर बात की जाए बीजेपी की, तो चुनाव के पहले भी इन्होंने अपना इंटरनल सर्वे कराया था और उसमें जानकारी हाँ साफ निकल के आई थी कि बीजेपी के लिए जनता की लकीरें साफ है, मुश्किल है इस बार का मामला। हालांकि लड़ाई बहुत अच्छी हुई, इस बारे में तो बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए सबकी। इंडिया और एनडीए दोनों ने अच्छी टक्कर दी है एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पर जो टक्कर है उसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि इस वक्त बीजेपी के जो इनपुट्स आ रहे हैं, आरएसएस के जो इनपुट्स आ रहे हैं, उसमें बीजेपी के लिए इस बार बड़ी चिंता है। कई जगह नहीं पर विंटर, कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि इनको असल मदद करने वाले हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात की बात करें, इस तरह मध्य प्रदेश की बात करें, कुछ ये 3-4 ऐसे राज्य रहेंगे जो कि इनको अच्छे नंबर्स देंगे। बिहार से इनको नहीं नंबर तो फिर भी मिल सकते हैं। नहीं नहीं कोई आप अविंदर जी समझे ना आप चीजों को, आप ये थोड़ा सा उस समझे कि हाँ, जो सर इसके गुजरात है वो अलावा पहले तो से इनकी चिंता ही है ना सारी पूरे देश में, 4 राज्यों के अलावा। मसला ये है विंता जी कि जो मोदी जी के पास गुजरात पहले भी था, राजस्थान पहले भी था, छत्तीसगढ़ पहले भी था, इवन महाराष्ट्र भी पहले था, अब तो कौन से कम हो रहे इसकी बात करिए ना। और ये अब हम बात कर चुके हैं कि इस सर चुनाव मैं उसी में की बात कर रही हूँ, 4 राज्य तो ठीक है, लेकिन बाकी सब जगह तो घट ही रहा है ना मामला। तो वो यानी घट कि चुका है। इंटरनल सर्वे अभी भी जो उनके इनपुट्स आ रहे हैं वो चिंता कर रहे हैं, ला रहे हैं। अब मैं ये लेकिन हाँ, कहता हूँ कि अधिकारियों की भी एक खबर पता लगी है कि अधिकारी जो हैं वो खुलकर हाँ ये नहीं बता पा रहे हैं कि बीजेपी इस बार घटने की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अधिकारियों ने अपनी जमानें सील ली हैं। उनको लग रहा है कि पता नहीं कोई और ऐसा खेल ना हो जाए कि ये वापस आ गए, तो अधिकारियों की रिपोर्ट को लेकर बस के उनकी क्लास बस लग यही सकती है। बात है, यही इंपॉर्टेंट बात है, यही जो आपने लास्ट बोली है ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अधिकारियों को ये जो थ्रेट का माहौल है, देख लूंगा 7 पुस्तकों की बात देख लूंगा, या कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा, धमकी जो दी जा रही है ना, इस धमकी के अलावा जो चुनाव आयोग का व्यवहार है वो संदिग्ध बनाता है, डराने का काम कर रहा है। और मैंने अपने एक प्रोग्राम में पहले ही बताया था कि चुनाव आयुक्त या इस तरह की चीजों से जो कुछ वोट प्रतिशत इन्फ्लुएंस में इधर उधर बदलता है वो जेस्चरिंग और पोस्चरिंग में काउंट हो जाता है, क्योंकि चुनाव आयुक्त का व्यवहार विपक्ष के प्रति रूड है और वो उनकी कोई भी कंप्लेंट लेने के लिए तैयार नहीं है, मोदी के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। ये जेस्चर ऐसा है चुनाव आयुक्त का जो एक इशारा दे रहा है, इस देश की जनता को डरा रहा है, इस देश की जो मतलब कार्य संस्था है, मशीनरी या जिसमें तमाम अधिकारी जिसमें आते हैं, उन्हें एक दहशत में डालने का काम कर रहा है। तो ये दहशत में जो डालने का काम कर रहा है, क्योंकि भई अब चुनाव आयुक्त भी एक अधिकारी है, अगर वो ओवर द वे जाकर पूरी तरह से मोदी जी के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, तो इसका मतलब कोई ना कोई सेटिंग है, कोई ना कोई भरोसा है, या चुनाव आयुक्त खुद जो है मोदी जी को जिता के भेज देंगे। ऐसा जेस्चर देने के बाद अधिकारियों में एक दहशत है, डर है, और वो डर जो है इसीलिए वो खुल के कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और डराने का काम चुनाव आयुक्त ने बिल्कुल यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव कराने का नहीं, बल्कि मैं स्पष्ट तौर पर देख रहा हूं कि चुनाव आयुक्त इस देश की जनता को, डेमोक्रेसी को थ्रेट कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई चीज बनती है या कोई कानून बनता है, बात अगर मोदी जी की बात होती है या अमित शाह की बात होती है, आप जो है लेटर भेजते हैं नड्डा साहब को। और अगर कांग्रेस की बात होती है तो भले ही दूसरा कार्यकर्ता करे, आप जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष को नहीं भेजते, आप नोटिस भेजते हैं राहुल गांधी को। तो ये जो सिस्टम चल रहा है, मतलब पूरी तरह से एक कपड़े उतार कर जो है चुनाव आयोग सबके सामने मौजूद है। आज की कार्यप्रणाली भी वही है। और जब सबसे बड़ी बात, आप जो है वोट परसेंट जो है, वोट परसेंट तो आप देते हैं मगर नंबर के डिक्लेयर नहीं करते, तो बिल्कुल दिखाई देता है साफ तौर पर कि चुनाव आयुक्त जो है कुछ चाहते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं सीधे सीधे कि चुनाव आयुक्त को यकीन है कि वो इस देश की जनता, नेता सबको बाईपास करके मोदी जी को अपनी कलम से जिता देंगे, जैसा पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान के चुनाव आयुक्त ने, इलेक्शन कमीशन ने तमाम देश की जनता की वोटिंग के बाद, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की कोशिश के बाद वो जिसे चाहते थे उसे चुनाव जिता दिया। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसी रास्ते पे जो है हमारे देश के चुनाव आयुक्त जा रहे हैं, वो शायद अपनी कलम से डिक्लेयर कर देंगे, चलो जी मोदी जी जीत जाए, देश की जनता भाड़ में जाए। मगर मुझे ऐसा लग रहा है चुनाव आयुक्त साहब, आप जरा गलती कर रहे हैं, होश में आए, होश में आए।
इस देश को थ्रेट देना बंद करें और ये जो आपको लग रहा है ना कि जो ये देश की जनता बड़ी भोली है, बड़ी सीधी है और ये विपक्ष तो बिल्कुल खत्म ही हो गया है। इस देश की रगों में सभ्यता है, इस देश की सौम्यता, इस देश की खूबसूरती है। हम यहाँ पर जो है विनम्रता से बात करते हैं। आप हमें डराने का काम न करें, ये जो आप कर रहे हैं ना इसे बंद कर दें तो अच्छा है। हालाँकि चुनाव चाहे मोदी जी जीत के आ जाए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं, अमित शाह जीत के आ जाए, वो हमें भी कोई ऐतराज़ नहीं और मेरे जैसे पत्रकार को वो जलावतन भी कर दे, मुझे तब भी कोई परवाह नहीं है। मगर आपको लगता है कि मैं आपसे नहीं डर रहा हूँ, उनसे डर रहा हूँगा कि आप गलतफ़हमी के शिकार हैं। ऐसी गलतफ़हमी दिमाग से निकाल दें और मेरे जैसे वाहिद नसीम ठीक है, लेकिन इस 140 वक्त करोड़ है इस बीजेपी देश खुद में, डर रही है अपने 140 सर्वे को करोड़ है इस देखकर देश में। सर इस वक्त हैं? बीजेपी खुद डर रही है अपने इंटरनल सर्विस को देखकर। उनकी चिंता खुद बढ़ रही है इस बात को लेकर कि कैसे वो इस बार अपने इस नंबर को पूरा कर पाएंगे। 400 बोल तो दिया, लेकिन 400 तक पार हो नहीं पा रहा है मामला। और बड़ा आप सवाल 400 ये पे है कहाँ कि चले गए हैं? आप 400 200 पार पूरे करवा दीजिए। देखिए विनीता जी, 400 की बात ही भूल जाइए। ऐसा कोई गणित ही नहीं है जो आप 200 के पार भी जाते हुए नजर आते हैं। हमने आपको आपके प्रोग्राम में बताया कि इस राज्य में कितनी घट रही है, ये लोग मान रहे हैं, तमाम एक्सपर्ट मान रहे हैं, जमीनी चीजें मान रही हैं और हम बता चुके हैं कि जिनको कानून के नाम पे डराने का काम किया गया है, वो जो दलित वोटर था, मैं नहीं कहता हूं कि हाँ, बहुत सारी चीजें हैं इसमें से किसान अपनी समस्याओं को लेके अलग झटका है, युवा अपनी नौकरियों को लेके जिन ओवर एज हो गए हैं, आगे नौकरी की कोई संभावना ही है क्योंकि लगातार प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, नौकरी की संभावनाओं को खत्म किया जा रहा है। फौज में जो है वो जो मेहनत करके गांव-गांव में आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से कि वो लोग हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़के रेस लगाते थे, दूध पीते थे, माँ-बाप उनके लिए गाय भैंस पालकर उनको तगड़ा करते थे, वो जी फिर फौज में जाते थे। वो रास्ते भी आपने बंद कर दिए। अरे भाई इस देश के तमाम रास्ते बंद करने के बाद आपको लगता है कि जो है सबने वोट फिर भी आपको सिर्फ आप जो है अध्यात्म ठीक है सर। अवतार हैं कुल इसलिए मिलाकर आपको वोट कर देंगे? इस बार मुझे के नहीं मुद्दे लगता कि नहीं, ऐसा हो पिछले पाएगा। 10 साल के मुद्दे ऐसे हैं जो कि लोगों के सामने खड़े हैं। लोगों को उसके निवारण नहीं मिला है, इसीलिए वो वोट करने गए भी होंगे। लेकिन देखना ये होगा कि इस वक्त बीजेपी के लिए जो बड़ी चुनौतियां हैं, जो चिंता है, उसे वो कैसे पार हुँ। पा पाएगी। क्योंकि ये इसी तरह की चुनौतियां लगभग तमाम तरह की पार्टियों के सामने आती हैं जब वो लंबे वक्त तक सत्ता पर काबिज रहती हैं। तो देखना ही होगा 4 जून को कैसी तस्वीर साफ होगी और 4 जून से पहले बीजेपी के पास जो इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट है वो क्या करेगी। जो पिछले भी आने वाले कुछ दिन है, ये जो 4 दिन है, ये क्या खेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मैं एक छोटी-सी बात कहता चलूँ विनीता जी आपको। देखिए, पहले भी ऐसा हुआ था और अब भी ऐसा होने की संभावना है, मगर कितना होगा, कितना नहीं होगा, इस पर छोटी-सी बात करता हूँ। मोदी जी गुफा में जाके बैठे, इलेक्शन कमीशन अपनी जिद पर अड़ा है कि देश की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो पोस्चरिंग है, ये इस बात की है कि हम चुनाव के वोटिंग के बाद भी कुछ भी कर सकते हैं और ये बिल्कुल जो ठीक है पहले सर। हुआ था ठीक। देखिए कुछ भी कर सकते हैं का मतलब क्या होता है? कि पहले क्या होता था हमने देखा है कि डीएम की कार्यशैली ठीक क्या सर। रही है। अगर आप पुरानी कार्य 19 की कार्यशैली को देखें, आप राजस्थान और मध्य प्रदेश को अगर छोड़ दें, तो दूसरा कोई भी बीजेपी का मुख्यमंत्री होते हुए स्टेट के अंदर वहाँ की जो मशीनरी है, चाहे वो डीएम है या दूसरे अधिकारी हैं, जो डिक्लेरेशन करेंगे, दबाव डालेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो डालने जा रहे हैं और जो 15, 20, 25 सीटें तो आप जो है 1000, 2000 के अंतर वाली या 5000 के अंतर वाली अपने पास ले लेते थे। अमित शाह साहब कंट्रोल उसको नहीं कर पाएँगे। चुनाव आयुक्त साहब जो है वो इस ठीक देश है की सर, अगर मशीनरी को आपके डिक्टेट मुताबिक अगर नहीं वो कर पाएँगे। मशीनरी कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो जो रिजल्ट आएगा वो फेयर आएगा। इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर और ज्यादा जानकारी के लिए